आज भी इनके अखलाक को देखकर, किरदार को देखकर बड़ा दिल खुश होता है कि आज भी बच्चे इनको याद करते हैं, क्योंकि बेफज़ल ताला अखलाक के पैकर हैं। बहुत उम्दा अखलाक है आपका। आपके इमाम खतीब हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन। बेफज़ल ताला इनके वालिद भी खुश अखलाक हैं और खुश नसीब है वो बाप जिसका बच्चा हाफिज़ कुरान होता है। बेशक बड़ा फख्र करते हैं लोग, हमारा बेटा आज डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, लेकिन अगरचे एक हाफिज़ कुरान गुर्बत में जिंदगी गुजार लेता है। आज आपने अभी देखा होगा जगह जगह आंदोलन शुरू हो जाते हैं, कभी मास्टरों का धरना शुरू, टीचर धरने पे बैठ जाते हैं, सफाई कर्मचारी धरने पे बैठ जाते हैं। 70-70 हजार सरकारी टीचरों को मिलते हैं, फिर भी डिमांड और मांगे बढ़ती जाती हैं कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए, महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए। लेकिन कभी हाफिजों को, मसाजिद के आइम्मा को आपने कभी धरना देते हुए देखा? परेशानी में जिंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते। बेशक ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते और नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान नबी के अल्लाह। नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। लेकिन आज हालात ऐसे हैं हमारी कौम के, और जब कौम अपने उलमा की कद्र करना छोड़ देती है तो हालात ऐसे हैं जैसे आज आप देख रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। उसकी वजह ज्यादातर यह है कि मसाजिद के आइम्मा को ज्यादातर लोग परेशान करते हैं, हर चीज पे एतराज। अभी ये बच्चों ने बेफज़ल ताला कुरान की शुरुआत की, काफी बच्चों ने कुरान शुरू किया। अल्लाह इन बच्चों के इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाह। और इनके उस्ताद के इल्म में, अमल में अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाह। अभी नकीब इजलास से आपने सुना कि तलफ्फुज़ की कुछ जो बच्चे थोड़े वक्त के लिए मदरसों में ज्यादातर आते हैं, और ये बिल्कुल हक बात और सच बात कही। हमारे पास भी हजरत शाम को भेज देंगे मदरसे में बच्चों को, मगरिब बाद पढ़ा दिया करें, क्योंकि सुबह स्कूल जाते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों की 3-3 जगह ट्यूशनें लगाई जाती हैं। लेकिन कुरान को पढ़ाने के लिए ऐसा समझ लिया जैसे बिल्कुल फालतू काम है, ये कोई काम आने वाला नहीं है। लेकिन जिन अइम्मा पर आप एतराज करते हैं, आपका बेटा भी इतनी दुआ नहीं करता जितना आपकी मस्जिद का इमाम करता। बेशक, सुभान अल्लाह। सुबह फजर में पढ़े सोते रहते हैं, लेकिन अपनी बस्ती और पूरे मोहल्ले के लिए दुआ मस्जिद का इमाम करता। अल्लाह हमारे मुल्क में, हमारे मोहल्ले में अमन व अमान बरकरार रहे। अल्लाह सबके रिस्क में बरकतें अता फरमाए। नया मकान बनाया, इमाम साहब को बुलाया, हजरत दुआ कर दीजिए, वही इमाम आपकी तरक्की की दुआएं करता है। नई गाड़ी आई, इमाम साहब को बुलाया, इमाम साहब जरा तरक्की की दुआ कर दीजिए, वो इमाम जो जिंदगी भर आपकी तरक्की की दुआएं करता रहा। और अल्लाह ने फजलो करम किया, अगर इमाम साहब का अच्छा मकान या गाड़ी खरीद ली, अब तो मौज आ रही है, इमामों की गाड़ियों पे चल रहे। पता ना पैसा आया कहां से, इमाम साहब ने भी मकान बना लिया। वो इमाम जो जिंदगी भर आपके लिए दुआएं देता रहे और इंतकाल भी कर जाए तो 10वां पढ़े, 20वां पढ़े, तीजा पढ़े, 40वां पढ़े, तिमाही, छमाही, शशमाही, बरसी, यानी 1 साल तक पीछा इमाम को छोड़ते ही नहीं। वो कहीं जाना भी होता है ना तो पहले ये देखता है किसी का 40वां तो नहीं पढ़ रहा है। अपनी शादी की, अपने परिवार में शादी की तारीख रखने के लिए बड़ा गौर फिक्र करना पड़ता है। उसके यहाँ शादी है, उसके यहाँ 20वां पड़ेगा, कहीं जाने में गैर हाजिरी, वहां जाऊंगा तो गैर हाजिरी हो जाएगी। इतनी जिम्मेदारियां और 8-10 हजार रुपए देने के बाद भी इतने एहसान जताना, तो मोहतरम हज़रात
इन उलमा पर, अइम्मा-ए किराम से मोहब्बत कीजिए। हदीस पाक में आता 3 लोगों में से बनना, चौथा मत बनो। जी जी। या तो आलिम बनो, आलिम ना बन सको तो तालिबे इल्म बनो, और तालिबे इल्म भी ना बन सको तो उलमा की सोहबत में बैठने वाला बनो। और चौथा मत बनना उनसे बुग़्ज़ व इनाद और उनसे मुखालिफत करने वाले मत बनना, वरना जैसी सोसाइटी में आप बैठोगे वैसे असरात जरूर आएंगे। तो मोहतरम हज़रात, ये वक्त नींद का वक्त भी है, आप परेशान भी होंगे थोड़ा, लेकिन जो हज़रात बीच में जगह खाली है उसे भी पुर कर लें, थोड़ा आगे आगे बढ़ाएं। थोड़ी देरी इंशाअल्लाह कुछ नसीहतें और कुछ बातें आपके गोश गुजार करा दूं, वरना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक मीलाद अल्लामा फैजान अहमद साहब नूरी ने बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ दिया, और ऐसा मीलाद सुनाया तो शायद आपने इससे पहले कभी सुना हो, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला की शादी से लेके हजरत आमिना के बतन अक़दस से, नबी की विलादत से लेके हजरत हलीमा के दूध पिलाने के वाकयात से लेके, इसी को तो मिलाद मुस्तफा कहते हैं। बेशक बेशक। मिलाद मुस्तफा पे मिलाद शिर्क की नफी कर देता है। बेशक बेशक। मिलाद शिर्क की नफी है, क्योंकि मिलाद के माना आते पैदा होना, बेशक। नबी की पैदाइश। अब बताओ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, ये हमारा सबका ईमान और यकीन है। बेशक। नबी पैदा हुए और अल्लाह पैदा नहीं हुआ, तो पैदा होने वाला और पैदा करने वाला क्या बराबर हो सकते हैं? अल्लाह पैदा करने वाला है और मुस्तफा पैदा होने वाले हैं। तो मीलाद मुस्तफा ने शिर्क की तो नफी कर दी, शिर्क का शाइबा खत्म कर दिया। तो मीलाद मुस्तफा मनाने वाले ही शिर्क की नफी करते हैं, लेकिन बदअकीदा मीलाद मुस्तफा ही का इनकार कर बैठते हैं। वो इस बात का इनकार करते हैं कि मीलाद मुस्तफा मत मनाओ। वाला हजरत का ये पैगाम हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइशे मौला, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। खाक हो जाए दुश्मन जलकर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इंशाअल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाह वाह, सुभान मोहतरम अल्लाह। हज़रात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत का ये मुबारक मसूद महीना, और ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ, बहुत से लोग 12 वफात भी कहते हैं, 12 वफात उठ रही है, 12 वफात हो रही है, 12 वफात का जुलूस ये जबान सद हो चुका है, ज्यादातर लोग 12 वफात, लेकिन हम विलादत मुस्तफा को याद करते हैं। हालांकि इसी मुबारक महीने में आका का विसाल पाक भी हुआ, लेकिन हम विलादत मुस्तफा को याद करते हैं, क्योंकि नबी पाक का तशरीफ लाना अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत। और अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। आप फरमा दीजिए, जब अल्लाह का फजल तुम पर हो, अल्लाह की रहमतें तुम पर हो, तो तुम खुशियां मनाओ। तो अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी मुस्तफा की जात है। मुस्तफा का तशरीफ लाना अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, और सबसे ज्यादा अल्लाह की नेमत मुस्तफा की जात है। अच्छा, दुनिया में भी इंसान 3 वजह से मोहब्बत करता है। वजूए मोहब्बत जो है क्या 3, या तो किसी से मोहब्बत अगर कोई करेगा तो हुस्न जमाल की बुनियाद पर हजरत, बेशक बेशक जी जी, या अगर मोहब्बत कोई किसी से करेगा तो जूदो नवाल की बुनियाद पर, या मोहब्बत करेगा तो अखलाक व किरदार की बुनियाद। तो वजूए मोहब्बत 3 है। हुस्न जमाल, कोई ज्यादा खूबसूरत है, बहुत हसीन व जमील है, तब भी आदमी इंसान को उससे मोहब्बत हो जाती है। या अगर ज्यादा दयालु है, ज्यादा अता करने वाला है, ज्यादा खर्च करने वाला है, लोगों पे ज्यादा खर्च करता है, तब भी उससे मोहब्बत हो जाती है। तो वजूए मोहब्बत या तो हुस्न जमाल,
या जूदो नवाल, सखीपन, दयालुपन या अखलाक किरदार। दुनिया में 3 वजह से आदमी मोहब्बत करता है, लेकिन इन तीनों चीजों को हम अपने आका में तलाश करें। हुस्न जमाल की बुनियाद पर ही अगर मोहब्बत की जाती है तो मेरे और आपके आका से ज्यादा पूरी कायनात में कोई खूबसूरत नहीं। वाह वाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। और ये कौन कह रहा है? जिन्होंने अपनी आंखों से मुस्तफा के चेहरे अनवर को देखा। सुभान अल्लाह। अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने पैदा नहीं किया। वाह वाह सुभान अल्लाह। और आला हजरत भी इसकी तर्जुमानी फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाए। बेशक सुभान अल्लाह। खूबसूरती की बुनियाद पर अगर मोहब्बत की जाती है तो अपने आका से मोहब्बत करो, इसलिए कि हमारे आका से ज्यादा पूरी कायनात में कोई खूबसूरत है ही नहीं। बेशक बेशक। जूदो नवाल की बुनियाद पर मोहब्बत की जाए, सखीपन, दयालुपन की बुनियाद पर, तो आका से ज्यादा कोई दयालु नहीं पूरी कायनात में। जिसकी तर्जुमानी आला हजरत फरमाते हैं, जो अभी आपने कलाम सुना, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐसे दयालु है आका कि कभी किसी साइल के सवाल के जवाब में ला नहीं फरमाया कि नहीं है, नहीं देंगे। और हम तो जो कुछ मांगते हैं आका के दरबार ही से मांगते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। तो दयालुपन की बुनियाद पर अगर मोहब्बत की जाती है तो अपने आका से करो, इसलिए कि हमारे आका से ज्यादा कोई सखी और दयालु है ही नहीं। और अखलाक और किरदार की बुनियाद पर अगर मोहब्बत की जाती है तो मेरे आका से ज्यादा बुलंद बाला अखलाक किसी का नहीं, जिसके बारे में उन्होंने फरमाया, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक महबूब आपके अखलाक बुलंद बाला। तो मेरे मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, जूदो नवाल, हुस्न जमाल, अखलाक किरदार बदरजे अतम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाया जाता है। तो अंबिया के इल्म के वारिस ये उलमा हैं, इनकी कद्र कीजिए। ये जो भी आपकी बेहतरी और भलाई के लिए, अभी हुजूर एहसन मियां साहब क़िबला, तौक़ीर रज़ा साहब क़िबला ने ये डीजे के मुताल्लुक से जो फैसला लिया कि ज्यादातर हमारे नौजवान जुलूसों में डीजे पर रक्स करते हुए नजर आते हैं, तो जिला संभल के में भी मीटिंग हुई, उलमा ने डीजे को मना किया कि जुलूस मोहम्मदी में डीजे पर जो नाते वगैरह लोग बजाते हैं, चलाते हैं, उस पर नाचते कूदते फांदते हुए जाते हैं। तो जुलूस मोहम्मदी का अदब होना चाहिए, अदब के दायरे में निकालें। तो जब इन चीजों पर पाबंदी लगाई गई तो हमें ये चाहिए कि हम इन शादियों, अपनी शादियों में भी, खुशी के मौके पर भी डीजे पर गाने न बजाएं, इसलिए कि कौम मुस्लिम तुम नाचने के लिए पैदा नहीं किए गए, तुम कूदने फांदने के लिए पैदा नहीं किए गए, बल्कि तुम्हें और हमें अल्लाह ने किस लिए पैदा किया? वमा खलक़ुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमें और आपको, जिन और इंसान को अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन आज आप देखो, हमारा नौजवान रातों का ये मोबाइल क्या चला है कि 3-3, 2:30, 2-2 बजे तक जागना, फजर की नमाजों को छोड़ देना, नमाजों में कोताहियां बरतना, ये हमारी बहुत बड़ी नाक़िबत अंदेशी है। अपने वक्त की कद्र कीजिए, अपने वक्त को ज्यादातर अपने इमाम के पास बैठकर अपने वक्त को गुजारिए। नमाजों में अगर कमियां हैं तो उन कमियों को दुरुस्त कीजिए। मैं आ रहा था तो सुना था नकीब अहले सुन्नत की जुबानी कि हमें ये पता नहीं कि नमाज के शराइत कितने हैं, नमाज के फराइज कितने हैं, या वुजू में फराइज कितने हैं, गुस्ल के फराइज हमें याद नहीं, वुजू का सही तरीका हमें मालूम नहीं। हम नारे खूब लगा लेते हैं, लेकिन दीनी मालूमात हम हासिल करने को तैयार नहीं। लेकिन कौम का मिजाज हमने ये देखा है, ज्यादातर मसले भी अगर पूछे जाते हैं ना तो 10वां 20वां 40वां के ताल्लुक से 39 दिन हो रहे हैं, क्या हो जाएगा 40वां? नहीं, 38 दिन बैठ रहे हैं, 38 दिन में 40वां कर दें।
बस ये चीजें ज्यादा पूछता है सुन्नी मुसलमान। कभी ये नहीं पूछता कि हमारी नमाज सही नहीं है, हम बैठ के तन्हाई में अपनी नमाज को दुरुस्त कर लें। ज्यादातर 70-75% लोगों को तो अत्तहियात याद नहीं होती। जिंदगी लोगों को नमाज पढ़ते हुए दुआए कुनूत नहीं पढ़ पाते। वही अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ लेते हैं। क्या हमें याद ही नहीं है? लेकिन याद करने की कोशिश भी नहीं करते। इस्लाम की बुनियाद ही 5 चीजों पर है। बेशक बेशक। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। नंबर 1 कलमा तैयबा का पढ़ना, यानी इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो पहला तो हमने सबने कर ही लिया। जब मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया, तो पहला जो इस्लाम की बुनियाद का पहला रुकन और पहला रुकन है 5 अरकान में से, वो हमने अदा कर लिया। कलमा पढ़ लिया तो मुसलमान हो गए। लेकिन इस्लाम लाने के बाद और मुसलमान होने के बाद सबसे पहला फर्ज जो हम पर लागू होता है वो नमाज का कायम करना। बेशक सुभान अल्लाह। रोजे भी साल के 12 महीने फर्ज नहीं, ज़कात हर किसी पे फर्ज नहीं, हज हर किसी पे फर्ज नहीं, बस एक ही तो बचा नमाज 5 में से, वो भी हम एक नहीं कर पाते। भाई रमजान का महीना आता है तो रोजे रखे जाते हैं। ज़कात हर किसी पे फर्ज नहीं, मालदार पे है। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि गरीब को अल्लाह ने ज़कात का हुक्म ही नहीं दिया। पहले अल्लाह ने मालदार बनाया, फिर ज़कात का हुक्म दिया। बेशक सुभान पहले तो अल्लाह। मालदार बनाता है, तभी तो ज़कात निकालने का हुक्म देता है। और उसके बाद साहिब इस्तिताअत हो, इस काबिल हो कि वहां के अखराजात उठा सको सफर के, तो हज फर्ज किया। तो हज भी हर किसी पे फर्ज नहीं, गरीब पे फर्ज नहीं है। ज़कात गरीब पे फर्ज नहीं है। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है जो हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग मोमिन मोमिना पर फर्ज। हम इस खुशफहमी में है कि हमसे सवाल नहीं होगा, कि हमसे पूछा नहीं जाएगा कि नमाजें पढ़ के आए या नहीं। बस हमने क्या अकबर इलाहाबादी ने कहा था, क्या कहूँ अहबाब, क्या कारनुमाया कर गए कुछ लोग जो दुनिया में तरक्की कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं ज्यादा या दौलत कमा लेते हैं, तो वो समझते हैं हमने जिंदगी का मकसद ही हासिल कर लिया। तो अकबर इलाहाबादी ने उन्हीं लोगों के बारे में कहा जिन्हें कभी ख्याल ही नहीं आया दीन का और दीनदार लोगों के पास बैठने का, कि क्या कहूँ अहबाब, क्या कारनुमाया कर गए। बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। बस ये ख्याल आए ही नहीं कि हमें नमाज ही पढ़नी है। तो काट ये दिन जिंदगी के उन यगानों की तरह जो सदा रहते हैं चौकस, पासबानों की तरह हमेशा तैयार रहिए। और ये जो अभी कोरोना काल आया पीछे, 1 साल तकरीबन 1 साल से जायद मस्जिदें बंद रही। बस ये गवर्नमेंट का आदेश हो गया 5 आदमी ही नमाज पढ़ेंगे। उस वक्त में हमने ये आलम देखा कि हम कुरान सुना रहे थे, हाफिज फरीद आलम साहब उसी वक्त में थे। बहुत से आइम्मा की छुट्टी लोगों ने कर दी। बहुत सारे लोग मजदूरी करने पर, आइम्मा किराम, हुफ्फाज़े किराम मजदूरी करने पर मजबूर हो गए थे। उस दौर में मसाजिद से छुट्टी कर दी कि हम तनख्वाह कहां से देंगे आपको। उसी वक्त में हाफिज फरीद आलम साहब पढ़ा रहे थे तो मदरसे बंद हो गए थे। तो ये उसी वक्त में आ गए थे, कोरोना काल के वक्त में। बहस करते थे लोग। जब हमने कुरान सुनाना शुरू किया तरावी में, तो पहले बात ये हुई कि 5 आदमी ही तरावी पढ़ेंगे। तो लड़ने झगड़ने को लोग तैयार थे, यही 5 पढ़ेंगे, क्या हम नहीं जाएंगे। यहाँ तक के मस्जिदों की दीवारें कूद कूद कर, जब पुलिस की गाड़ी आ जाती थी तो मस्जिद की दीवारें कूद कूद के फांदते भागते थे, और जब चली जाती थी तो मस्जिद में घुस जाते थे। ये कोशिश किया करते थे, लड़ने को तैयार थे। जब मस्जिदों के दरवाजे बंद थे तो जाने को तैयार थे। उसके बाद मस्जिदों के दरवाजे खुल गए तो लोग मस्जिदों में जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन अल्लाह ने ऐसा वक्त भी ला दिया कि अगर तुम उस वक्त की अल्लाह के घरों की कदर नहीं करोगे तो अल्लाह तुम पे ऐसा वक्त भी ला देगा कि मस्जिदों के दरवाजे तुम पे बंद कर दिए जाएंगे। तुम सजदे करना चाहोगे तब भी अल्लाह के घरों में सजदे करने से महरूम रहोगे। और जब कोई किसी से नाराज होता है ना, तो अपने घर का दरवाजा बंद करता है।
मेरे घर मत आ जाना, मेरे घर कदम मत रख देना। ऐसा वक्त भी आया कि अल्लाह ने अपने घरों के दरवाजे हम पे बंद कर दिए। हम होश की दवा करें। अब मस्जिदों के दरवाजे खुले हुए हैं, अपने वक्त की कद्र कीजिए और मस्जिदों में नमाजों की पाबंदी कीजिए, वरना जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। और अल्लाह न मालूम कौन सी नेकी को पसंद कर ले। अल्लाह ताला की बारगाह में अगर छोटी सी नेकी भी कबूल हो जाए तो बख्शिश और नजात का जरिया वही बन जाती है। नबी की मोहब्बत को दिलों में बसाइए। हम इस पर फख्र भी नहीं करते कि हम हाफिज हैं, आलिम हैं, मौलवी हैं, इमाम हैं। आपको हकीर जाने, न मालूम आपके दिल में अल्लाह ताला ईमान की मोहब्बत कब डाल दे और किसके दिल में ईमान की मोहब्बत पैदा हो जाए। पाकिस्तान में वो हिस्सा है पंजाब का, उस इलाके में कादियानियों का एक पूरा गांव था। उस सुन्नी मुसलमान रहा करते थे। एक आलिम साहब के पास पहुंचे, हजरत आप हमारे गांव में तकरीर फरमा दें। जब तकरीर के लिए कहा गया कि कादियानियों का गांव है, सुन्नी आलिम को बुलाने के लिए गए। जब वो तारीख आई और सुन्नी आलिम उस गांव में पहुंचे तो लोगों ने नजराना दिया और कहा हजरत आप वापस चले जाओ, इसलिए कि कादियानियों ने हमें धमकी दी है कि अगर उस आलिम से आपने तकरीर करवाई तो हम आपके बच्चे को मार देंगे, आपकी औरतों को बेवा बना देंगे, बच्चों को यतीम कर देंगे। हजरत हमारी तो जान पे बनाई है, अब आप वापस चले जाओ। तो मोहतरम हजरात, वो शायद हजरत अल्लामा तुराबुल हक कादरी थे जिनका ये वाकया। हजरत अल्लामा तुराबुल हक कादरी बोले बात में आपकी गांव की आपकी होती तो मैं वापस चला जाता, लेकिन अब बात मदीने वाले मुस्तफा की है, जाते मुस्तफा की है। अब मैं वापस नहीं जाऊंगा बल्कि तकरीर तो करूंगा। अल्लामा तुराबुल हक कादरी ने पूछा ये बताओ, बोले हजरत आप तो तकरीर करके चले जाएंगे, हमारे बच्चों को वो लोग सताएंगे, हमें परेशान करेंगे, हम क्या करेंगे। बोले आप घबराओ मत, अल्लाह जिससे चाहे दीन का काम ले सकता है। जी जी बेशक। अल्लामा तुराबुल हक कादरी ने कहा ये बताओ इस इलाके में कोई नामी गिरामी बदमाश जिसको कहते हैं डाकू कहते हैं वो रहता है कोई। बोले हाँ, उस दौर में डाकुओं के बहुत बड़े गिरोह भी रहा करते थे कि घोड़ी वाले आ गए कि बंदूक वाले आ गए, इस तरह से। बोले उस इलाके में एक डाकू तो रहता है जिसका नाम नूरा डाकू है, नूरा डाकू तो रहता है। बोले उसके पास मुझे लेकर चलो। और जब लेकर उसके पास पहुंचे तो आदमी खुद कितना ही गुनाहगार सही लेकिन आलिम की कद्र करता, खुद तो गुनाहगार था लेकिन जैसे ही पगड़ी वाले दाढ़ी वाले को देखा आता हुआ गिरोह में और उस जंगल सुनसान इलाके में, उस वादी में, पहाड़ियों के इलाके में खड़ा हो गया। बोले जनाब आप कैसे आए, क्या काम पड़ गया। बोले आज मदीने वाले मुस्तफा की नामूस पे आपको पहरा देना, इज्जत मुस्तफा पे पहरा देना। बोले बात क्या है कि बात ऐसी ऐसी है, कादियानियों का गांव है। बोले आप पहुंचो, तकरीर करो, हम आते हैं। नूरा डाकू ने पूरी रात अल्लामा तुराबुल हक कादरी ने तकरीर की, उसने पहरा दिया और किसी की मजाल भी नहीं थी कि सुन्नी मुसलमानों की तरफ कोई आंख उठा सकता था या जबान चला सकता था। तकरीर करके वो भी चले गए और किसी की मजाल नहीं हुई कि कोई लबकुशाई करता। आखिरकार कुछ दिन का अरसा गुजरा। अल्लामा तुराबुल हक कादरी कहते हैं कि कुछ दिन के बाद एक पगड़ी वाला दाढ़ी वाला हमारे सामने चला रहा, सलाम मुसाफा किया। बोले आप कौन है, कहां से आए हैं। बोले हजरत जिस रात आपने तकरीर की थी मैंने पूरी रात आपकी तकरीर को सुना था, मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठ के पहरा दिया था, उसी रात की ड्यूटी मेरी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई, मदीने वाले मुस्तफा की जियारत नसीब हो गई। बोले आज नूरा तूने हमारी नामूस पे पहरा दिया है, आज ही हम तुझे ईमान की दौलत से माला माल करते हैं। उसी दिन मुस्तफा की जियारत नसीब हो गई। उसी दिन इरादा कर लिया, चेहरे पे दाढ़ी को सजा लिया, सर पे पगड़ी को सजा लिया और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मालूम अल्लाह को कौन सी अदा पसंद आ जाए, एहसास कमतरी का शिकार भी ना हो।
अल्लाह बड़े से बड़े गुनाहों को माफ कर देता है। शर्त ये कि सच्चे दिल से रब की बारगाह में तौबा की जाए, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगो, अपने गुनाहों पर पछतावा और एहसास करो। और गुनाह हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान से गुनाह तो हो जाता है, लेकिन गुनाह के बाद ऐसा लगे जैसे कोई घाटा हो गया, कोई नुकसान हो गया, पछतावा और एहसास हो। और जिसको एहसास और पछतावा होता है उसके दिल में ईमान होता है। तो नमाजें हमने छोड़ दी, कोई एहसास नहीं हो रहा है, माँ बाप को झड़क के बोल दिया, कोई एहसास नहीं, माँ बाप को सता दिया, कोई एहसास नहीं। मदीने वाले मुस्तफा ने यही तो हमें पैगाम दिया है। मस्जिद नबवी में सहाबा का झुरमुट है, सहाबा किराम जलवगर हैं। इतने में एक नकाबपोश खातून आती हैं, जैसे ही खातून को आते हुए देखा इस्तकबाल और ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। सहाबा हैरान और परेशान हैं, ये नेक खातून कौन है जिनकी ताज़ीम नबियों का इमाम कर रहा है, रसूलों का सरदार जिनकी ताज़ीम और इस्तकबाल करें, ये कौन नेक खातून है? फरमाया ये मुझको दूध पिलाने वाली माँ हजरत हलीमा सादिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए अपनी कमली को बिछाया और फरमाया अम्मी जान इस पे खड़ी होके मेरे बचपन के हालात को सुनाओ, वाह वाह, सुभान अल्लाह, मेरे बचपन के वाकयात को सुनाओ। तो माँ से ज्यादा बचपन के वाकयात कौन सुना सकता है? बच्चा तू बचपन में कैसा होता है माँ को सब याद रहता है। पता ये चला ऐलान इस्तकबाल खैर मकदम करके माँ की ताज़ीम करके मुस्तफा करीम ने ये बता दिया कि जब मैं अपनी दूध पिलाने वाली माँ की इतनी ताज़ीम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, उनका अदब करता हूँ, तो तुम्हें उस माँ की कितनी ताज़ीम करनी चाहिए जिस माँ ने तुम्हें जन्म भी दिया है, दूध भी पिलाया। आका ने सिर्फ दूध पिलाने वाली माँ की इतनी ताज़ीम की। तो मोहतरम हज़रात, अगर माँ बाप बूढ़े हैं उनकी खिदमत कीजिए, अल्लाह की इबादत कीजिए, क्योंकि अल्लाह ने अपनी इबादत को और वालिदैन की इताअत को एक साथ बयान किया। वक़दा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब का तुमको हुक्म है अपने रब की ही इबादत करो। वबिल वालिदैन इहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। तो अल्लाह की इबादत भी हम पे फर्ज है, तो माँ बाप की इताअत भी हम पे फर्ज है। मोहतरम हज़रात, इस पुरफितन दौर में जो आज मसाइब व आलाम तरह तरह से हमारे कारोबारों पर हमले, मुसलमानों को तरह तरह से निशाना बनाया जाता है इस वक्त में, लेकिन इस दौर में जरूरत यह है कि हम किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय अपने पेशानियों को अपने रब की बारगाह में झुका दें और मस्जिदों को आबाद करें, मस्जिदों को भर दें। जुमा के दिन मस्जिदें भर जाती हैं, लेकिन पांचों वक्त में मस्जिदें खाली रहती हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कम नसीबी है कि हम अल्लाह की इबादत से महरूम हैं। तो मेरे मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, ये ईद मिलादुन नबी की महफिल का इनेकाद आप हजरात ने बहुत ही ज़ौक़ व शौक़ के साथ रब की रजा और मुस्तफ़ा करीम की खुशनुदी के लिए इस महफिल पाक को सजाया, आपने ताउन किया। जिसमें भी जिस तरीके से भी जिसने हिस्सा लिया, अल्लाह सबकी काविशों को, मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल पाक में आने वाले हाजरीन की हाजिरी को कबूल फरमाए। जो भी बाहर से तशरीफ लाए, अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिनों पर एहसान किया कि अपना महबूब तुम्हें और हमें दे दिया। महबूब का तशरीफ लाना अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने अपने महबूब को सारे जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो अल्लाह की रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल में, हर शजर में मोहम्मद का नाम है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हाफिज फरीद आलम साहब की जो मेहनतें, हाफिज कारी फरीद आलम साहब की जो मेहनतें हैं, और इस मस्जिद के ताल्लुक से भी बताया कुछ हालात ऐसे हैं तो इसमें काम नहीं हो पर अल्लाह ताला वो वक्त जल्द आए कि इसकी तामीर और तौसी का काम शुरू हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मुकद्दस घर की खुद हिफाजत फरमाएगा, लेकिन शर्त यह है कि हम अल्लाह के ताबेदार और फरमाबरदार बंदे बन जाएं।
अल्लाह ने खाने काबा की हिफाजत करके ये बता दिया कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। नबी की आमद से पहले काबा गिराने के लिए अबरहा का लश्कर आया था ना, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, इस सूरत में उसी का जिक्र है कि काबा ढाने की नियत से बहुत बड़ा हाथियों का लश्कर आया था कि काबा गिरा दिया जाएगा, कि हम काबा ढा देंगे, लेकिन अल्लाह ने एक परिंदों के जरिए अपने मुकद्दस घर की हिफाजत फरमाई। और ये नन्ही मुन्नी चिड़ियां जिनकी चोंच में और पंजों में कंकर थे, कि ये नन्ही मुन्नी चिड़ियां थी, अबाबीलों का लश्कर था, जरा सी चोंच में नाजुक कि हर पंजे में कंकर था। तो अल्लाह ने अपने मुकद्दस घर की हिफाजत फरमाई। जहां जहां भी मसाजिद हैं, अल्लाह सब अपने घरों की, जो भी तेरे घर हैं सबकी हिफाजत फरमा, इन जालिमों से अपने घरों की हिफाजत फरमा, वो जो तेरे महबूब के गुलाम है अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, शराब तमाम बुराइयों की जड़, जिसकी बुराई अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई कि आदमी होश खो बैठता है शराब पीने के बाद, जिसको अल्लाह उसके रसूल ने हराम कर दिया हो। अब आप ये बताइए, शराब के चंद कतरे अगर कपड़े पे लग जाएं तो वो कपड़ा नापाक हो जाता है। उस कपड़े को पहन के आप नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि शराब नापाक है, पेशाब की तरह। जैसे पेशाब आपके कपड़े पे लग जाए, उसे पहनकर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, ऐसे ही शराब अगर लग गई उसे भी पहनकर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन आप देखिए, जो पौवे के पौवे ओंडेल लेते हैं पेटों में, कुंटलों शराब पी जाते हैं, वो कैसे पाक होंगे? उन्हें कौन सा पानी चाहिए? तो वो पानी से पाक होगा, उसे भी पानी चाहिए, लेकिन वो तौबा का पानी। लेकिन सच्ची पक्की अल्लाह की बारगाह में अगर शराबी तौबा कर ले तो अल्लाह पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो ये शराब से बचिए, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल ने इसको हराम किया। किसी मौलाना ने हराम नहीं किया, बल्कि मौला ने हराम किया। किसी मौलाना की बात मानो न मानो, लेकिन मौला की बात तो मानो, जिस रब ने हमें और आपको पैदा किया। तो ये जुआ और शराब अल्लाह की अजाब लाने के सबब हैं कि अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। इन बुरे कामों से बचिए, अल्लाह की फर्माबरदारी में अपने वक्त को गुजारिए। जो वक्त भी खाली मिले अपने कामकाज से, उस वक्त को अपने अइम्मा के पास, उलमा के पास बैठकर कुछ दीनी मालूमात हासिल करने की कोशिश कीजिए। अगर नमाजों में कोताहियां कमियां हैं उनको दुरुस्त कीजिए, और जो वक्त भी मिले, अगर माँ बाप हयात है तो उनके पास भी बैठिए। अगर दुनिया से चले गए, हर नमाज में अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआएं मांगी, माँ बाप की बख्शिश की दुआ कीजिए। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, बचपन में जिस तरीके से तुम्हारी देख रेख तुम्हारे माँ बाप ने की, अब जब उन पे बुढ़ापा आ जाए तो तुम्हें चाहिए कि अपने माँ बाप की देख रेख करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें। वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अपने रब से ये दुआ किया करो, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे रहमत नाजिल फरमा, जैसा कि उन्होंने मुझे बचपन में पाला। तो खुसूसन अल्लाह ने बुढ़ापे के आलम में माँ बाप की खिदमत करने का हुक्म दिया। तो मेरे मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, इस ईद मिलादुन नबी की महफिल को, इस जलसे को अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में कबूल मकबूल फरमाए। जो कुछ अल्फाज मैंने कहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। क़स्दन सेवन लगवन मानन, अगर कोई गलती हो गई हो परवरदिगार अपने रहमो करम से माफ फरमा। मैं तौबा करता हूँ,